और है करबला का वाकया जिसकी निगाह में सौदा नहीं करेगा वो अपने ज़मीर का। इसी जज्बे के साथ हर शख्स अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, इश्क़ व मोहब्बत, इश्क़ व मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सर ज़मीने बाकरगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मौजज़ाते पैगंबर नहीं तो और क्या है। मेरे रसूल से पत्थर कलाम करते हैं और हुई है जब से पैगंबर की आल से निस्बत, बड़े बड़े मुझे झुककर सलाम करते हैं। माशाअल्लाह। और अभी हजरत की तकरीर के फौरन बाद शहंशाह तरन्नुम शारे हिंदुस्तान गुलाम नूरे मुजस्सिम साहिब भी आ गए हैं, उनका भी कलाम सुना। ठीक है ना। 27 जनवरी को कौन सी जगह है जहाँ जलसा है, 27 जनवरी कौन सी जगह है? बंडिया है, डंडिया क्या है? बंडिया, डंडिया, ढकिया। 27 जनवरी को ढकिया में जलसा है जिसमें मुफ्ती हम्माद साहब और शादाब पैकर कलकत्तवी तशरीफ ला रहे हैं। कल इंशाअल्लाह ताला गौनेरी बदी में हजरत का खिताब होगा और अकील सिद्दीकी इस्लाम निज़ामी तशरीफ ला रहे हैं। 17 जनवरी और 18 जनवरी की सुबह 17 जनवरी में बसंतपुर शरीफ में जलसा है जिसमें हजरत लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब, मुफ्ती हम्माद साहिब, कारी सखावत मुरादाबादी साहिब, गुलाम गौस गजाली साहब ये हजरात तशरीफ ला रहे हैं 17 जनवरी बसंतपुर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाह सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप लोग? थोड़ा सा करीब आके बैठ जाओ, थोड़ा सा आप लोग ही रहो, आप ही रहो, आप लोग बैठ जाओ। माशाअल्लाह। सैयद साहब ने करीब बुलाया है तो आपको भी बुलाया है जो खड़े हैं आज। नहीं, वो जितने खड़े हैं उनमें से जो लोग बैठना जानते हो वो आके बैठ जाए। लो लो, हार तो तुम्हारे पढ़ना चाहिए भाई। हजरात, आपकी जितना दाद दिया जाए आपको उतना कम है इतनी रात में। बैठे हैं मजबूती के साथ और
मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा गाड़ियों से तेजी के साथ लोग जा रहे थे। उनका बड़ा अफसोस हुआ, मगर फिर आपको देखा थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई। आप में से जितने लोग सुभान अल्लाह कहना जानते हो जरा एक बार कहकर दिखाइए। सुभान। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह अपनी मर्जी से कहता है तो अल्लाह उसके 90 गुना माफ कर देता है। अब हमारे यहाँ तो गुनहगार हैं लोग, आपके यहाँ भी गुनहगार हैं कुछ लोग? नहीं हुजूर फरमाते हैं सारे बंदे गुनहगार हैं, नेक वो है जो तौबा कर ले। तो जोर से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह रात काफी हो गई और आपने देखा कि अभी क़िबला शायर इस्लाम हजरत हाफिज कारी मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम साहब तबला तशरीफ लाए हैं। उनको आप सुनेंगे, बड़े नफीस और बड़ी दिलकश आवाज के मालिक हैं। आपने उससे पहले कानपुर से तशरीफ लाए जनाब शायर इस्लाम अजीज हमारे बड़ी मोहतरम क़िबला सैफ कानपुरी साहब मद्दज़िल्लाहु अली। अब आपने इतनी रात कर दी है कि 12 बज गए हैं, और देखो 12 बजे जो है ना, सर्दियों में 12 बजाए आप। हाँ माशाअल्लाह, सर्दियों के नूर भाई फरमा रहे हैं सर्दियों के 12, गर्मियों के 3। इसका भी भाई ऐलान कर दो। तो माशाअल्लाह 4-5 लोग हमारे भाई अभी इंशाअल्लाह वो भी 1-2 बार कहलवाएंगे तो बैठ ही जाएंगे अभी इंशाअल्लाह। एक बार भी बैठ गए माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग। बेटे आप भी बैठ जाओ, 2 लोग बचे हो, आप भी बैठ जाओ, अच्छे लोग माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जमीन का एक हिस्सा है कि आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने मेरे ऊपर बैठकर या चलकर अल्लाह का जिक्र किया था। यानी ये जो जगह आज आप बैठे हैं, ये आप इसको अपने लिए गवाह बना रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ के जंगल में तशरीफ रखते थे। आपकी जो गाड़ी थी वो जंगलों की तरफ चली गई तो आपके मुरीदों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक चुके हैं, आप दुआ फरमाएं, रास्ता हमको मिल नहीं रहा है। तो आपने फरमाया मैं रास्ता भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया, बात यह है कि मेरी किस्मत में लिखा था इस जंगल में आके अल्लाह का जिक्र करना, तो मैं इस जंगल को गवाह बना के अपने रब का और उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूं। उधर में जो होता है, देखो मुझे सिर्फ 1 घंटा तकरीर करनी है और मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूं। इतना पाबंद हूं मैं वक्त का, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं मर भी जाऊंगा। यानी इंसान को पाबंद रहना चाहिए, वरना वक्त उसको पाबंदी सिखा देता है। कुछ लोग होते हैं उनको वक्त की कदर नहीं मालूम होती, तो लिहाजा बेहतरीन इंसान वही है जो वक्त को समझ जाए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता, और फिर फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। वो कहते हैं कि वक्त से ज्यादा जबरदस्त इंतकाम लेने वाला मैंने कोई नहीं देखा। उसे आप बर्बाद करेंगे तो वो आपको बर्बाद।
आज मैंने खबर सुनी कि एक 13 साल की बच्ची को अस्पताल में, मेरे एक रिलेशन में बंगलौर में, मेरे पहचान वाले लोग, दाखिल किया गया अस्पताल में। अचानक वो बेहोश हो गई। तो जब उसका चेकअप हुआ तो 13 साल की बच्ची को 650 शुगर था। यानी 100 शुगर नॉर्मल होता है, 200 शुगर खतरनाक होता है, उसको 600 शुगर था। वो कौमों में जाते जाते बची 17 साल का एक हाफिज कुरान, जिसकी इसी साल दस्तार होनी थी, दौड़ कर रहा था, दौड़ निकाल रहा था। जुमे के दिन वो तैयार होकर मस्जिद के लिए जाने चाहता था। अचानक वो गिर गया, कोई ठोकर नहीं लगी, यूं ही गिर गया, तिब्बी मौत। जैसे गिरा है वैसे ही अस्पताल में ले जाया गया तो पता लगा 17 साल का हाफिज कुरान दस्तार से पहले ही अपने रब के हुजूर पहुंच गया। उसकी माँ अपने बेटे की लाश को देख के कहती थी, हाफिज साहब, मैं तुम्हारे माथे पर इमामा देखना चाहती थी, मगर दुनिया को ये पैगाम को देके चला गया हाफिज कुरान कि जवानों के जनाजे उठ जाते हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। इको कम करे भाई। हो सकता है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये जिंदगी की मेरी आखिरी तकरीर हो रही हो, मैं अपने घर ना जा सकूं और बीच में मेरा इंतकाल हो जाए। जब मैं मौत का जिक्र करता हूं और जब कोई डरता है तो मैं कहता हूं इसी डरने से तो अल्लाह के करीब पहुंचोगे। जब रात को सोया करो तो सोचा करो कि एक दिन आज तो बिस्तर पे सोया हूं, कल मैं ठंडी मिट्टी में सोऊंगा, ऊपर मेरे तख्ते लगा के लोग लौट के चले जाएंगे, जैसे मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। अल्लाह। तो मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में से भी कोई बंदा ऐसा बैठा जरूर होगा जो जिंदगी की अपनी आखिरी तकरीर सुन रहा हो। उसके बाद हो सकता है कब तक हम दुनिया में ऐसे ही इस जलसों को समझेंगे कि ये तफरी का या हमारे और किसी बात का जरिया है। नहीं, बेटे बात ना करो, बैठो आप। तो हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह, सरकार ने इस वुजू करना है, 12-13 कदम दूर पानी है, तो सरकार ने वुजू नहीं फरमाया, बल्कि सरकार ने तयम्मुम किया। तयम्मुम कब होता है? जब पानी मौजूद ना हो। फिर भी हुजूर मौजूद था पानी, फिर भी तयम्मुम किया। हजरत अब्बास अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी मौजूद है फिर भी आपने तयम्मुम फरमाया। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया, चचा मैं उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं रखता हूं। यानी हुजूर को ये भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर तालीम उम्मत के लिए फरमा रहे हैं मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं बेवुजू अपने रब की बारगाह में हाजिर नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने यहां से लेके वहां तक वुजू कर लिया, तयम्मुम कर लिया। हम तो गंदी आंखों के साथ भी तैयार हैं मरने के लिए। हमारे तो भाई हमसे नाराज हैं, हम फिर भी मरने के लिए तैयार हैं। हमको ये नहीं सोचा कि भाई की नाराजगी में मर गया तो क्या होगा। हमारी तो मां जैसी हस्ती हमसे नाराज है। तो मेरे दोस्तों आप बैठो, जाओ। माशाअल्लाह हमारे हजरत से और हमारे शायर इस्लाम से नात सुनी, और ये भी पढ़ेंगे ही नात शरीफ। हमारे नूर भाई तो माशाअल्लाह पढ़ेंगे। मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इस लिहाज से कि थोड़ा सा आप में ताजगी और आ जाएगी तो मुझे बात कहने में और आसानी हो जाएगी। पढ़ दूं? ऐसे सुनोगे बताओ जरा। आपने रात हुई है, मैंने थोड़ी की है रात। भाई रात तो ये रब करता है ना, रात और दोनों करता है। अब जरा जोर हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। उधर जो देखो लोग मिल के बैठ जाओ, वरना आपके अंदर करंट नहीं दौड़ेगा। जो दूर बैठे हैं करीब आके बैठ जाओ, ये मिलने से करंट दौड़ता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह,
देखो सब लोग बोल रहे हैं, उधर का एक कोना नहीं बोल रहा है। जरा मिल के बैठ जाओ भाई, मिल के बैठने से मोहब्बत बढ़ती है। आ जाओ जल्दी, वो पीछे मेरे भाई बैठे हैं, अल्लाह ताला जज़ा देगा आपको। आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह। ये आज लोग अगर मेरी बात मान रहे हैं तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। अगर एक दो हमारे भाई जो टोपा ओढ़ के लोई ओढ़ के बैठे हैं, अगर वो बात नहीं मान रहे हैं तो बाकी लोगों का तो शुक्रिया अदा करूं। उनका क्यों मैं करूं, उनका शिकवा करूं भाई? मैं तो नहीं कह सकता उनको मेरी बात मान लेनी चाहिए, मुझे क्या जरूरत है ये बात कहने की। हाँ बेटे बैठ। दो तीन शेर भाई नूर भाई अभी कहे पढ़ दूं, अभी उसका वो नहीं हुआ है अच्छा वैसे भी मकतूब का बड़ा मसला चल रहा है। दिल लगा के बोले जरा, या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम होगा तैबा हमें जाना। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान। देखो जो सुभान अल्लाह कह रहा है भाई, देखो कोई उठ के ना जाए, आप मुझे पैसे ना दें, एक शेर और सुन ले बस, मगर उठ के ना जाए कोई, दिल से बोले अब सारी उम्र तैबा। पूरा मजमा पढ़े जो मदीना जाना चाहता हो, जाना। और नूर भाई ने कहा है कि शेर एक बार और पढ़ दें, ये हमारे उस्ताद है, ये शायरी में मेरे उस्ताद है। हाँ। हुजूर का हदीस शरीफ है ना, जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्र। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। अब सारी आना और जाना है। वाह वाह। एक शेर और पढ़ता हूँ, नूर भाई समाप्त करें। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। आखिरी वक्त में एक आदमी अपने वालों से कह रहा है, वसीयत कर रहा है मोमिन कि जब मैं मरूं तो मेरा चेहरा सजा देना। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अब सुभान अल्लाह। पैसे न दो, बैठ जाओ, पैसे न दो बस। मैं शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, बैठ जाओ। एक शेर और आपको सुना दे रहा हूं नूर भाई, जब तक ये लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे, और जल्दी से बैठ जाना आप, ठीक है? पैसे ना देना मुझे, अब पैसे ना दो। हाँ वही तो, सिर्फ आप लोग आते हो तो मुझे लगता है कि कहीं नियत ना बदल जाए, क्योंकि मैं कमजोर आदमी हूँ नियत का, है ना, मैं नियत का कमजोर आदमी हूँ। एक शेर और पढ़ देता हूँ। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूंचा है गुंबद वो सुहाना है,
एक बस बैठो, मेरी बहनें बैठी हैं, सारी तकरीर मेरी बहनों की नजर है, आपकी भी नजर। इको कम कर देंगे, इको कम करें। हमारे नाजिर भाई किबला ये बहुत बड़े नाजिम भी हैं, चूंकि ये ताजु शरिया के जो उधर मथुरा में यही निजामत करते हैं और वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेंबर है, वो और इस्लामिया दोनों। तो जो है कि नहीं, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इश्क रसूल आपके अंदर है, ये सब माँ बाप की बरकत से ही तो है ना। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो ये इश्क रसूल की दौलत मिली है, तो ये किसकी वजह से है? इको कम करके थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं, माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा माइक है, बस थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं बस इसका। हाँ बस ठीक है। लाहौर में कोई 150 साल समथिंग अराउंड 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, तो वो 5 बच्चे इत्तेफाक किए कि गरीबों के बच्चे, और गरीबों के बच्चे ही, इधर देखो, गरीबों के बच्चे ही अच्छे नंबर लाते हैं। अमीरों के बच्चों को दौलत बिगाड़ देती है, बुरी संगत बिगाड़ देती है। अमीर बाप अपने बच्चों को पैसे दे देता है मगर उनको वक्त नहीं देता। एक पीर साहब थे, उनकी बिगड़ी हुई एक लड़का था उनका, तो मुरीद पीर के इंतकाल के बाद आए तो बिगड़ा हुआ लड़का देखा, तो वो अंदर जा रहा है कमरे के और ये कह रहे हैं बताओ ये हमारे हजरत की तरह नहीं गया। तो वो पीछे मुड़ के बोला तुम्हारी वजह से तुमने हमारे अब्बा को हमारे साथ रहने ही नहीं दिया। मसरूफ बाप की औलाद यतीम बच्चों की तरह होती है। इस वजह से आधी रोटी खाना मगर अपने बच्चों के दरमियान में रहना। जिंदगी का बेहतरीन मजा है थोड़ा खाना खाओ मगर बच्चों के साथ टाइम दो, ठीक है। अब अच्छे नंबरों से बच्चे पास हो गए, मैनेजमेंट समझदार था कि बच्चे ज़हीन हैं, उम्मत का सरमाया है, हम इनको पढ़ाएंगे। उन्होंने फैसला लिया बच्चों की जितना भी पैसा लगेगा, जो भी खर्चा आएगा, हम उसको पढ़ाएंगे। ओके ठीक है। अब वो बच्चों से पूछा कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा खड़ा था, बोला डॉक्टर, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं, एक ने कहा जनरल फौज में जाना चाहता हूं, फौजी बनना चाहता हूं बड़ा। एक बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत भी वही था, सबसे ज्यादा ज़हीन भी वही था, सबसे ज्यादा नंबर भी उसी के आए थे। उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, बोलो। तो बच्चा रोने लगा। बेटे रो मत, मुझे पता है तुम गरीब बाप की औलाद हो, मगर जो भी तुम बनना चाहते हो खुल के बोलो, हम तुमको पढ़ाएंगे, दिल अपना थोड़ा ना करो। बच्चा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। 7-8 साल का बच्चा, छोटे छोटे होंठ, छोटी छोटे होंठ, खूबसूरत लबो लहजा। जब उसने कहा तो सिहाबी बनना चाहता हूं, तो मास्टर ने कहा तुझको खबर भी है सिहाबी कौन होता है? सिहाबी हुजूर के जमाने में पैदा हो के हुजूर के जमाने में जो दुनिया से पर्दा करे ईमान पर, उसको सिहाबी कहते हैं। का ये बात तो नहीं पता मुझे, मगर मेरी माँ जब और औरतें अपने बच्चों को लोरियां और अपने बच्चों को दुनिया की बातें, अपने बच्चों को पंजाबी गाने, पंजाबी गीत सुनाती है, मेरी माँ ने कभी नहीं सुनाया। मेरी माँ मुझे रोज कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है। मेरी माँ बताती है कभी मौला अली की बातें, कभी मेरी माँ कहती है कि बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रखा जाता था और जब तपती हुई रेत पे उसके जिस्म के फपोके फूट के उसके अंदर गर्म रेत जाती थी, और जब बिलाल के अंदर जलन पैदा होती थी तब बिलाल कहते थे हुवल्लाहु अहद। मगर मेरी माँ साथ में एक बात और भी बताती है, मेरी माँ मास्टर साहब ये कहती है सिहाबी वो होते हैं जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं। बच्चा रोने लगा, मुझे वैसे ही बना दीजिए जिससे मेरे नबी प्यार करें। मास्टर ने बेटे की बच्चे की पेशानी को चूमा, कहा बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर बहुत बड़े आदमी बनोगे। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो बड़ा आदमी बना, उसका नाम डॉक्टर
डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था, उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, गूंज भी कम कर दें। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जैसी खेती लगाओगे वैसे ही काटोगे। इधर देखो, ये जो बच्चे मां के पेट से ही पागल पैदा होते हैं, आपने कभी सोचा है ये कौन बच्चे होते हैं? होते नहीं देखे? पागल बच्चे पैदा होते देखे? हाफ माइंड पैदा होते देखे? देखे कि नहीं देखे? फिर कौन होते हैं वो? इस पर रिसर्च हुआ है बाकायदा। 28 से 29 साल, वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड वाले बोलते हैं ये वो बच्चे जो अपनी मां के पेट में थे तो बाप ने जिहालत में मां को मारा। अब जरा गौर करें, मां पे हाथ उठाया, बच्चे का दिमाग खराब हो गया। समझो, मां को टेंशन है, बच्चे के दिमाग पे जहनी तनाव है, यानी मां की टेंशन से बच्चे पे असर है। अब मुझे बताइए आप, जब औरतें जानती हैं इस बात को, और आप में से आप होंगे जो अपनी बीवियों को लेके गए होंगे डॉक्टरों के पास, उन सबको ये बात पता है। वो कहता है अब टेंशन न लेना, औरत कहती है डॉक्टर नहीं टेंशन न लेना, टेंशन लोगी बच्चे पे असर हो जाएगा। यानी अब बच्चे को तुम्हें हेल्दी बनाना है, अच्छी चीजें खाना है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर सजेस्ट करता है अगर तुमको इस बच्चे के अंदर ज्यादा ताकतवर बच्चे को बनाना चाहते हो हेल्दी, तो ताकत के लिए बिलखुसूस इसको तुम आप खाना। आप क्या खाओगी? आप खाओगी बादाम। बादाम के अंदर है आयरन, आयरन बच्चे के अंदर बढ़ेगा। सेब के अंदर आयरन है, आयरन बढ़ाने के लिए सेब खाओ। विटामिन सी के लिए नींबू पीना, संतरे खाना। विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, धूप में बैठना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, कर लेंगे वो ठीक। अभी परेशान मत हो, आप परेशान हो गए तो जलसा पूरा बिगड़ जाएगा। बैठो आराम से, माइक में कोई दिक्कत नहीं है, माइक बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह हो गया नहीं? अच्छा, हाँ कोई बात नहीं है। इधर देखो, इसका मतलब समझ रहे हो? मां जो करेगी और बाप जो करेगा। पेट में है बच्चा, अभी पेट में है बच्चा है? और जो मां कर रही है उसका असर बच्चे पर। अब जो औरतें गीबतें करती हैं, चुगली खाती हैं, नाटक देखती हैं, पेट में बच्चा रख के गेम खेलती हैं, तो बच्चा पैदा होते ही गेम खेलेगा। समझ आया कि नहीं? गेम खेल रहे बच्चे नहीं, मां ने फिल्म देखी, बच्चा भी फिल्म देखता हुआ पैदा हो रहा है। समझ आया कि नहीं? और यार जैसे ही मां बाप वैसे ही बच्चे। 7 साल तक जो भी माहौल तुम्हारे घर में होगा, बच्चा उसी माहौल में ढल जाएगा। इस साइंस कहता है। कौन कहता है? साइंस कहता है। अच्छा, पानीपत में एक बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद लगातार रोने लगा, 1 महीने लगातार। हकीमों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। इमाम आजम की नस्ल से उसका ताल्लुक है बच्चे का। पैदा हुआ 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद वो गुजर के जा रहे थे, सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा तो कहा ये बच्चा जो रो रहा है ना, मुरीदों से कहा आपने, ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह को याद कर रहा है। कहा हुजूर कैसे? कहा आओ घर चल के दिखाते। घर पहुंचे, कहा कोई है? बाप निकल के आया। कहा ये बच्चा आपका है? कहा जी हाँ मेरा बच्चा है। कहा ये अल्लाह का वली है, आपको मुबारक हो। कहा आपका दिमाग ठीक है? ये सोने नहीं दिया इसने मुझे, 1 महीना हो गया, हम अस्पताल, हम हकीमों के पास लेके जा रहे हैं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहो उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लेके आओ। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में मेरी बहनें सुने, कुछ पढ़ के सुनाया। बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया? बच्चा खामोश हो गया मेरा, बड़ा एहसान आपका। क्या पढ़ दिया आपने? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कब? बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या आपका ये बच्चा, आपकी बीबी हाफिजा कुरान है? हाफिजा कुरान की? कहां है? तो सुनो, जब ये मां के पेट में आया ना, तो इसकी मां की आदत थी
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते रोटी बनाते सोने से पहले उठने के बाद कुरान की तिलावत करती थी। इतनी कुरान पढ़ा उसने, इतना कुरान पढ़ा कि बेटे को तुम्हारे माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ माँ चली गई जच्चगी में, कुरान उसने पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगी थी कुरान सुनने की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने उसके एक कान में एक आयत अल्लाह के कुरान की सुनाई, दूसरे में दूसरी सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। भाई जरा इसका माइक ठीक कर दो भाई। ए भाई आवाज आवाज ठीक कर दो, आप जैसा चाहे हो वैसा करो, आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा इसका। तवज्जो है कि नहीं आपकी? मतलब ये है चाय छोड़ दो वरना चाय तुम्हें दुनिया छोड़ने मजबूर कर देगी। लिख लो मेरी बात। हाँ, कहवा पिया करो, कहवा पियो। मुसलमान कहवा पीते हैं, है ना? चाय ना पियो, कहवा पियो। कहवा हर आदमी के घर में उतने मसाले होते हैं कि वो कहवा बना सकता है। उससे दिल तुम्हारा अच्छा होगा, बीमारियों से बचोगे। और बेहतरीन तरीके से शहद डाल के ये चीनी छोड़ दो वरना चीनी दुनिया छुड़वा देगी। ये एडवाइस दे रहा हूं फ्री में। हाँ, लोग इतने चाय के दीवाने हैं, चाय से कुछ वो चाय पीते हैं ज्यादा। मैं किसी चाय वाले पर कोई तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि पावर में है वो, इस वजह से बात कर रहा हूं आपसे। फिर भी देखिए, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। इसका मतलब यह है कि माँ बाप जो करेंगे बच्चे पे असर उसका। मौलाना, हाफिज, कारी, अल्लामा, ये जितने होते हैं अपने माँ बाप के होते हैं फरमाबरदार। बोलो बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई भी एक मौलाना, हाफिज, कारी, आलिम तुमको ऐसा नहीं मिलेगा एक आध कोई बदबख्त हो, जाहिल का जिक्र न करो। 99% मौलाना अपने माँ बाप के। अच्छा क्यों होते हैं ये सुना, कभी गौर किया? इमाम गजाली ने पर्दा हटाया। वो कहते हैं जब बच्चे को तुम गोद में लो और जब उसके साथ वो बोलना शुरू करे, बच्चा बोलता है, कोई 1.25 साल का बच्चा हल्के हल्के बोलता है, कोई 1 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बच्चा अलग अलग हिसाब से। तो जब बच्चा तुम्हारा बोलना शुरू हो तो वो कहते हैं गोद में लो बच्चे को और बच्चे से कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। तजर्बा करना, अल्लाह नहीं कहेगा अब्बा कहेगा। आदमी कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो जो कुछ नहीं जानता वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। इसका मतलब साफ है, अगर माए और बाप नेक हो जाए तो बच्चे, एक औरत अगर नेक आ जाए तो घर बदल देगी। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ा ध्यान से सुनना, मिस न करना। सबसे ज्यादा जरूरी बात कह रहा हूं, इस पे ध्यान दो, कान जरा खोल के सुनना। वो कहता है इकबाल कितनी खूबसूरत घर बना लो, जैसा कि आजकल बन रहा है। ये यहाँ पे लगेगी टाइल्स, इस टाइल को यहाँ लगाओ, ये टाइल्स यहाँ पे लगेगी, इस टाइल को यहाँ पे लगाओ। बाथरूम की टाइल्स वो नहीं लग सकते किचन में, किचन की टाइल्स अलग है, अब वहां की कमरे की अलग है, और रूम की अलग है, और दालान की अलग है, यहाँ की अलग है, बाउंड्री की अलग है। ये यहाँ पे सेफ सोफा रखा जाएगा, यहाँ पे फ्रिज रखा जाएगा। ये घर ऐसे खूबसूरत बनाओ। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र ना हो। क्या बात है, नहीं समझे बात को? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरत है हया से, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। अब जिस खातून को ये समझ ही ना हो कि उसको क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो अपने बच्चों की तरबियत ठीक से नहीं कर सकती। मैंने जैसा आपसे कहा, मेरी बात इधर तवज्जो करना, 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों पर जा चुकी हैं। एक लड़की 10 साल की नाच रही थी, कोई आज से 12 साल पहले, जीन्स की पैंट पहने हुए, छोटी समझ के लोग उसे नाचने दे रहे थे। मगर मैंने उसके भाई से कहा तुम्हारी बहन एक तो ये जीन्स की पैंट पहन रही है, ये हराम है, हराम। मर्दों का लिबास औरतों पे पहनने वाले पे लानत फरमाई हुजूर ने।
अम्मा आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दाना जूते पहन लिए, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई, और हुजूर जिस पे लानत फरमाए बर्बाद, कहीं का नहीं बचा। मैंने उससे कहा एक तो तुम्हारी बहन ये कर रही है, दूसरा आप उसको समझा। अरे मेरी बहन छोटी है भी, आप मेरी बहन पे छोटी पे तंज कर रहे हो। उसने मुझसे झगड़ा करना चाहा, मगर फिर क्या हुआ, 12 साल के बाद वो भी, उसका बूढ़ा बाप भी थाने में खड़े होकर कह रहा था, बेटी हमारी इज्जत बचा ले, तेरा बाप हूं मैं, मेरी बूढ़ी दाढ़ी, मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल रख ले, मैंने तुझे गोदों में खिलाया है मेरी बेटी। तो बेटी कह रही मेरे बाप अब मैं वहां जा चुकी हूं, वहां से वापस नहीं आ सकती। मेरे भाई तूने जब समझाने का वक्त था तब नहीं समझाया, अब क्या समझा रहा है। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपने अपने घरों को उस आग से बचाओ, उस आग से बचाओ जो आग फैल रही है घरों में, घरों में फैल रही है, औरतों में आम होती चली जा रही है। याद रखो जब घर में अपने आग लगे तो जो समझदार बने वो उसे समझदार नहीं कहते, समझदार वो होता है जो दूसरों की बातों से इबरत हासिल करे। और सुनो, इस जमाने में खुदा की कसम ये फितने का जमाना है, फितनों। गैर लोगों की बात तो छोड़ो, मैं किसने ऐसे सैयदों के घरों को जानता हूं जिनके घरों की औरतें टिकटॉक पर और फेसबुक पर आ गई। छोड़ो, आप किसकी बात कर रहे हो भाई? किसकी बहन फेसबुक चला रही है, किसकी बेटी, क्यों? एक लड़का ऐसे इंस्टाग्राम, ध्यान से देखना मेरी बात पे, इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख रहा है, आधे कपड़ों में औरत है, ऐसे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। अचानक सगी बहन का वीडियो जब आया तो कांप गया, मेरी माँ मेरी बहन। कहने लगा जा जाके पूछ, मैं तो नहीं जानती, मैं तो इस चक्कर को, मैं तो तेरी माँ हूँ। जाके बोला अपनी बहन से, क्या तू बनाती है? कहा बनाती हूँ, अब क्या झूठ बोलना जब तूने देख ही लिया है। कहा क्यों बनाती है? मारा तोड़ा तो गुस्से में बोली, जैसे तू छुप छुप के देखता है मैं भी छुप छुप के बनाती हूँ। तू दूसरों की बहनों को देखना बंद कर दे, इंशाअल्लाह तेरी बहन महफूज होगी, वरना याद रख। क्या बात है। मेरे भाई तकरीर करने का वक्त नहीं रहा, अब देखो चेक करो, ऐसा लगता है कि जीते जी मर गया मैं उस वक्त जब किसी मुसलमान बुर्के वाली को किसी गैर मुस्लिम की मोटर बाइक का वीडियो देखता हूं। जब होटलों में मुसलमानों की लड़कियां पकड़ी जाने लगे, तब भी मुसलमान जलसों में सिर्फ नारे लगाएंगे? नहीं, नारे लगाना अपनी जगह बात है, अगर अपने घरों में तालीम के लिए लड़कियों के स्कूल बनाओ, ताकि छोटपन पे, बचपन से 8-9 साल की उम्र से उसे बताओ कि खातून जन्नत कौन है, उसे बताओ कि सैयदा फातिमा कौन है, उनको अपनी बहनों को, बेटियों को बताओ वो भोली हैं, उनको जिधर तुम हाकोगे उधर ही चली जाएंगी, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। ये तो हमने उनका ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं मेरे भाइयों। एक 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 गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक खातून है और एक चौधरी है, उनका नाम हब्बा ज़ैद। उनकी पहले लोग शादी करते थे तो देखते थे कि नानी तक चेक करो। अरे बुजुर्ग बैठे हैं, बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या देखते थे? उन्हें पता था कि नानी की आदतें बेटी में आएंगी और बेटी की आदतें नवासी में आएंगी। अब नहीं देखते, अब तो हाजी जी भी मालदार घर तलाश करते हैं। अल्लाह ने हज करा दिया मगर ये हज नहीं हुआ इस आदमी का। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, जिसके दिमाग में लालच इस कदर है कि वो दूसरे के घर से कार मंगवाना चाहता है, वो हज नहीं है, ऐसी फेरे वेरे लगा के आ गया है, उसका हज वज कोई नहीं हुआ। और जो कार मांगता है, जरा मेरी बात इसे रिकॉर्ड करके हर मोबाइल में उनका पहुंचाओ उन बेगैरतों को, ताकि थोड़ी बहुत गैरत आ जाए। जो कार मांगता है इसका मतलब ये खुद की औकात नहीं है कार खरीदने की। ये नंगा है। जो कार मांगे उसकी खुद की हैसियत नहीं, खरीद नहीं सकता। जो बाइक मांगे, गरीबों की, अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेगैरत, बेशरम, बेपर्दा, लंबी जबानों वालियों की शादियों के रिश्ते खूब आ रहे हैं।
उनके बाप के पैसे ने सब कुछ उनका जितना भी ऐप था छुपा दिया, मगर गरीब की लड़की मालदार की शादी देख के आई, शादी की सजावट देख के आई, पिंडाल देख के आई, खाने दाने देख के आई। घर में आके उसने अपना मुसल्ला बिछाया और रो के बोली, मेरे मालिक, मेरा बाप तो मजदूर है, ना तो कभी इतने पैसे आएंगे, ना मेरी कभी शादी हो पाएगी। उस बेटी का जो दिल टूटा है तेरी इस शादी से, तू बेगैरत है, तूने इतनी भारी क्यों शादी की, ये बता। तू तारीफ सुनना चाहता है? मैं तो अल्लाह का शुक्र है शादी में जाता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, न जाता हूं न जाऊंगा इस तरह की बेहुदा शादियों में, जहां ऐसी शादियां जहां मियां गरीबों की लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी अपने मोहल्ले की। इधर देखो, आज बाप भागा फिर रहा है, वो कहता है साहब कोई ताबीज दे दो, मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे। अब उस गरीब को कौन समझाए कि आजकल ताबीज से नहीं पैसे से रिश्ते आते हैं। तेरे पास पैसा नहीं है, तू गरीब है, इस वजह से तेरे घर रिश्ते नहीं आ रहे। तेरी बेटी भी शरीफ है, वरना क्यों नहीं आ रहे। मेरी तरफ देखो, आज के जमाने में वो लड़का मुजाहिद है, मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में अगर वो खड़े होकर ऐलान करे कि मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के शादी करूंगा, और अपने बाप से कहे मुझे कोई जहेज नहीं, नेक लड़की चाहिए, ना हुस्न वाली चाहिए, ना दौलत वाली चाहिए, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत वाली चाहिए। बाप पूछे क्यों? क्या इस वजह से मुझे बरेली के इमाम का ये शेर समझ में आ गया है कि कौन सा शेर का कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह, जिना आम हो गया, शादियां इतनी मुश्किल हो गई। हल्दी हो रही है साहब, हल्दी ये क्या होती है? ये जहालत है। हल्दी ए कहां जा रहे हो भाई? बैठ जा, आप भी बैठ। इधर देखो, कुछ बुरी बात तो नहीं लगी कोई किसी? मदीने वाले ही अता करते हैं, और जब जहेज शादी से मिलता है ना तो कार में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते, मगर जब मदीने वाले देते हैं तो कार भी देते हैं और पेट्रोल के पैसे भी देते हैं। भाई तो जो है कि नहीं, तो जो है, पहले लोग कहते थे कि भाई शादी करो तो नानी देखो, क्या देखो? अब तो नहीं देखता कोई, इसी वजह से फंस रहे ही नहीं फंस रहे, मुकदमे हो रहे, जहेज फिरता लग रही है, वो भागा फिर रहा बाप, बड़ा उसकी परेशानी। साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या हुआ मेरी बहू मेरे लड़के की? अरे तो तूने भी तो सौदागिरी की थी ना पूरी, सारी इतनी बारात आएगी मेरी, इतने हजार बाराती आएंगे, ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। अब उसके तो बाप से तूने सौदागरी करी, तू बेटी बना के कब लाया? तूने उसे सौदागरी की थी, तूने तो बिजनेस किया था शादी करके, अब इज्जत क्यों देगी? इज्जत ले ले या पैसा ले ले। किसी गरीब की लड़की को लाया होता, नेक शरीफ को बहू बना के उसके सर पे हाथ रखता, वो मर जाती मगर तेरी वफादार रहती, अपने ससुर की कितनी खिदमत करती। मगर बुड्ढे तूने तो अपने रास्ते में खुद ही, तू भिखारी कितना बेगैरत है। अल्लाह ने तुझे पैसे भी दिए, तुझे अल्लाह ने दौलतें भी दी, मगर फिर भी तू ये बदतमीजी में तुला रहा, फिर भी तू लालची बना रहा। सुन, पहले के लोग देखते थे नानी, दुनिया की दौलतें नहीं देखते थे, उनको पता था एक लड़की घर बना सकती है, और इस्लाम कहता नानी जरूर देखो। अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजातुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। मैं कह रहे थे एक लड़की नेक आ जाए तो घर को बदल। नाजिर भाई बदल। ए बेटा, ए बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हो तुम, बैठ जाओ। अब किसी को नहीं जाना है, नूर भाई की नाच सुन के जाना है इंशाल्लाह। नेक लड़कियां, एक शादी हो गई, चौधरी साहब की 2 बीवियां थी, 1000 बीघा जमीन जमींदारों पे तो होती है, और 100 नौकर थे। 2 बीवियां थी, तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीवी नेक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। कितनी ठीक मिली? तीसरी। ये ठीक क्यों बता रहा हूं मानो? इस वजह से कि नमाज पढ़ती थी। अब तो औरतों को चाहिए रेडीमेड दीन, अब वो रेडीमेड भी बहुत दुकानें खुली हुई हैं, है ना। अब वो जो
औरत जो है ना, इधर देखो नूर भाई, वो नमाजी है। और देखो नमाजी वो होता है जो ताने देने वाला नमाजी नहीं होता, जो खुद नमाज पढ़े और पूरी दुनिया को ये समझे जहन्नमी है। नहीं, नमाजी वो होता है जो खुद भी नमाज पढ़े और दूसरे भाइयों को भी अपने नमाज की तरगीब दिलाए। उसने यहां आके उसका दम घुटने लगा, और दम क्या घुटा मालूम है? ना उसका शोहर नमाज पढ़े, घर पे बाप भी नमाजी, भाई भी नमाजी, माँ भी नमाजी, सब बच्चे नमाजी, घर में पूरे नमाज माहौल। ससुराल में आई तो ना शोहर नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना उसके घर वाले नमाज पढ़े। अब बेचारी का दम घुटने लगा। एकदम नहीं कहा, चूंकि नसीहत करने के लिए भी अक्ल की जरूरत है, वरना कभी कभी मामला बिगड़ जाता है। नसीहत मैंने आज तक कभी ऐसी नहीं की जो उल्टी पड़ी हो मुझे, क्योंकि मुझे नसीहत करने के मौके का बड़ा अंदाज है कि किस मौके पे कौन सी बात कही जानी चाहिए। ये किसका मामला है? ये अल्लाह जिसे अता करे, जिसे अल्लाह चाहे, जिसे चाहे तदब्बुर दे दे, जिसे चाहे हिकमत अता कर दे। हुजूर ने फरमाया अली इल्म का शहर है, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। पहली वाली बात को कोई काट के ना चला देना भाई, वो सबकत लिसानी है ना, बहुत ज्यादा जो लफ्ज है वो सबकत नहीं होता, जानबूझ के आपको सबकत पे ही बहस होनी चाहिए। अब इधर देखो, हुजूर ने फरमाया अली इल्म का मैं शहर हूं, वो दरवाजा है। देखो शहर में तो कोई भी आ जाएगा, आ सकता है ना, शहर तो बड़ा होता है, इधर से कान फूंद को कूद फांद के कोई भी आ सकता है। फिर फरमाया मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। यहां नहीं फरमाया कि मैं हिकमत का शहर हूं, हिकमत का मैं फरमाया मैं हिकमत का घर हूं। ठीक, इसका मतलब यह है कोई भी बेकार सा आदमी इधर से कूद फांद के घर में शहर में घुस सकता है, मगर घर में नहीं आ सकता। तो ऐसा ही मोहब्बत अली के बगैर इल्म तो मिल जाएगा, हिकमत नहीं मिल सकती। हिकमत, और हिकमत उसे ही कहते हैं। उस औरत के अंदर अल्लाह ने हिकमत दी थी। उसने सोचा कैसे इसे नमाजी बनाना है, तो देखा चौधरी को लेके जाते हैं, दूध लेके जाती हैं औरतें। उसने कहा ठीक है। उसका नौकर दूध लेके जाता है, रात को वो सोता है तो दूध कौन लेके जाता है? नौकर। उस औरत ने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। अब देखो तरकीब, दूध बेहतरीन तरीके से उठाया, बादाम शदाम डाले दूध में, बेहतरीन उसने गुड़ डाला और पकाया, दूध बेहतरीन पेश किया। ये चौधरी साहब ने दूध ले लिया, दूध तो पी लिया। कहने लगे मेरे नौकर भी हैं, मेरी बीवी में भी दो हैं, वो कभी नहीं लाई। कहा हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है, दूध अच्छा था ना। तो उसने दूध पी लिया, मजेदार दूध था। कहने लगे अब जरा पाँव दबाना चाहती हूँ आपके। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अब्बा अम्मा की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, अब आपकी खिदमत करूंगी। पाँव दबाने लगी। अच्छा दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पता था। दबाया उसने, दबाते 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 चौधरी रिलैक्स फील करने लगा, उसको इत्मीनान होने लगा, सोने लगा। जैसे ही खर्राटे शुरू हुए, अब शुरू हुई। कहने लगी चौधरी साहब आप सोने वाले हो, मुझे भी नींद आ रही है, अगर इजाजत दो तो फजर की नमाज में उठा दूं। अब देखो, एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो घमंड की अलामत। भाई मर्द तो घमंडी होते ही हैं। 100 किलोमीटर सफर करके आएंगे, घर में कहेंगे पानी लाना, पानी। अब 100 किलोमीटर सफर करके आए थे भाई, तो 4 कदम दूर पानी पी लेते। मगर नहीं, जहां दादागिरी चलती है वहां चलाता जरूर है बंदा। हुजूर ने इसी वजह से फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, बीवी के लिए बेहतर है। अब सुनो, उसने कहा कि नमाज के लिए उठाऊं, उसने कहा भाग यहां से, मुझे समझाएगी। दिल उसकी बेइज्जती कर दी। अच्छा एक बात बताओ, जो गाली बके वो इज्जत वाला है, जो गाली सुन ले वो इज्जत वाला? नहीं, आपके यहाँ जो हिसाब चल रहा है वैसे ही बोलो है? हमारे यहाँ तो ये जो बदतमीजी करे, जैसे कोई किसी को माइक पे लेके बदतमीजी कर दे तो वो इज्जत वाला हो गया, जिसने बदतमीजी सह ली वो बेइज्जता हो गया। समझ आया कि नहीं? अजीब मामला है। जो गाली बके वो इज्जत वाला है, ये जो गाली सुन ले वो इज्जत वाला है, जो थप्पड़ मारे वो इज्जत वाला है, जो थप्पड़ सुन के जवाब न दे वो इज्जत वाला है।
बेइज्जती किसकी हुई? और यार सुनो, इस्लाम कहता है अल्लाह ने उसको इज्जत नहीं दी अबू जहल को जो गालियां बकता था, अल्लाह ने उस अबू बकर सिद्दीक को इज्जतें दी जो गालियां सुनाता। उसने कहा भाग यहां से। ध्यान से सुनो, 10-15 मिनट और रहे, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जाके बोला भाग यहां से। चली गई, अल्लाह वाली थी, मगर रास्ता नहीं बदला। दूसरे दिन भी आई और दूसरे दिन दूध लेके आई। लीजिए चौधरी साहब, फिर आ गई तुम, फिर नमाज के लिए कहोगी। अच्छा कल के दूध का जायका पसंद था, पैर भी दबाए थे, वो भी याद था, तो नरम लहजे में बोला बोल, फिर कहोगी नमाज के लिए। क्या लगी चौधरी साहब मेरा हक तो न छीनिए, मैं नमाज के लिए तो देखूंगी, अब फिलहाल दूध पीजिए। उसने दूध उठाया, पी लिया, पाँव भी दबाए, दबाती रही, दबाती। मत बाहू जिसके बारे में फरमाया था मुफ्ती आजम ने कि वो कुतुबुल अख्ताब है, कुतुबुल अख्ताब बन के पैदा होता है। जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर आदम न सीखिया, की लेना इल्म नू पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब की सरजमीन पे तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े बरेली की सरजमीन पे तो बेटा इमाम अहमद रजा बरेलवी बनता, आला हजरत बनता है। जब बेटा नमाज पढ़े पीलीभीत में तो बेटा शाहजी मोहम्मद शेर बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अजमेर वाले के तो बेटा मोइनुद्दीन करीम नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादिर जीलानी के तो बेटा गौसे आज़म बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में हसन सजदे में सर रखते हैं और अर्ज करते हैं। खत्म होने वाली है, आपको देख के तकरीर कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, ठीक है। जिन मेरी बेटियों बहनों को कॉकरोच से डर लगता है, बाथरूम में नहीं जाती कॉकरोच अगर हो, जिन मेरी बहनों को छुपकली कमरे में डराती है, उनको कब्र के सारे बिच्छू सांपों से कैसे सामना करेंगी? मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मैंने आपसे कहा था नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हुजूर की बेटी। दिल लग रहा आप लोगों का? जिन लोगों का दिल लग रहा हो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। बोल रहे हैं, बोल रहे खत्म नहीं कर रहे। इधर देखो मेरे भाइयों, एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। मेरी बहनें इधर देख लें और आप मेरी तरफ से देख के सुने। मेरी बेटियां ध्यान दें, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मैं तो इनका नौकर हूं। अभी 16 जनवरी को मदीने जा रहा हूं। अगर मेरी बहनें नहीं, फिर मैं इंशाल्लाह रमजान में भी जाऊंगा। मतलब मालूम है कि मैं अपने पैसे से जाता हूँ, किसी मुरीद के पैसे से नहीं जाता, क्योंकि हुजूर देते हैं और मैं इसीलिए कमाता हूँ कि मदीने मेरा आना जाना रहे। हर साल हज करता रहूं, 2-3 बार वैसे चला जाऊं। जब तक मदीने रहूं मदीने वाले की बारगाह में रहूं, और जब मदीने से आ जाऊं तो मदीने वाले का काम करता रहूं। नियतें को अल्लाह जानता है। उसने जन में तो बड़ा खराब इंसान हूं, मगर मैं मदीने इसी वजह से जाता हूं कि मैं प्लाट नहीं खरीदता। कुछ लोग प्लाट खरीदते हैं फिर दुआ करते हैं अल्लाह मदीना दिखा दे। 20 लाख की पहले गाड़ी खरीदेंगे, फिर कहेंगे या अल्लाह मदीना दिखा दे, है ना। कई लोगों को जानता हूं बेचारे मदीने की तबलीग कर रहे हैं मगर मदीना नहीं जा पाए। कई मैं लोगों को जानता हूं मैं बताऊंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा उनका, मगर इतना बता सकता हूं कि उन पे हज कई साल पहले फर्ज हो चुका है मगर उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं। मेरे भाइयों मुझे किसी पे तंज नहीं करना, मैं तो चाहता हूं आप मेरी बात बुरी मान के मदीना चले जाएं। वो तो मेरी बात बुरा मान के क्या करोगे, इतना ही तो करोगे, मदीने चले जाओगे तो किसका फायदा है? बोलो बोलो क्या चाहते, यही तो फायदा। मदीना मेरी बहनें, तो मदीने में एक औरत दुआ करी है, मेरे नबी जंग, मेरे सरकार जंग जीत जाए। अच्छा बाप उसका जंग में है मगर ये नहीं कह रही है हुजूर मेरा बाप बच्चा है,
या अल्लाह मेरा बाप नहीं, वो कह रही अल्लाह मेरे नबी जंग। तो एक औरत आई, कहने लगी हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। जब बाप की मौत अगर औरत सुन ले तो पागल नहीं हो जाती? बेटी, उसके होश कब ठीक रहते हैं? बाप की खबर जिसने सुनी होगी उसे पता होगा बाप कौन है। हमने तो आज से 25 साल पहले सुनी थी भाई। आज भी हस्तियां बहुत देखी मगर बाप की तरह हस्ती नजर नहीं आई। 25 साल हुए हैं इस मिंबर पे बैठ के इस बात की कसम उठा सकता हूँ। 25 साल हो गए, मैंने आज तक एक दिन ऐसा नहीं गुजरा, खुदा की कसम खाता हूँ, जो मैंने अपने बाप को याद न किया हो। 25 सालों में रोज याद करता हूँ उस मेहरबान को, उस मालिक को याद करता हूँ जिसने पेड़ तो लगाया मगर फल न खा सका। आज ये बूढ़े बाप जब ये मर जाएंगे तो इनकी कब्रों पर रोगे। ये हिंदुस्तान और ये बड़े सगीर कि ये बड़ी प्रॉब्लम है। पहले जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर जब वो मर जाता है तो उसके लिए रोते हैं, ड्रामा दिखाते हैं, ढोंग करते हैं, ठंडी मिट्टी पे जाके माँ की रोएगा। जीते जी अपनी बीवी से के डर से माँ से बात भी नहीं करेगा, उसके पास बैठेगा भी नहीं। माँ तो माँ है भाई, माँ जैसी हस्ती दुनिया में कौन है। एक दिन अम्मा आयशा रो रही हैं, हुजूर ने फरमाया क्यों रो रही हो आयशा? कहा हुजूर एक माँ की मोहब्बत को देख लिया। क्या देखा? कहा एक औरत आई थी, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मैंने उसे 3 खजूर दे दी। तो एक खजूर एक बच्चे को खिलाई, दूसरी दूसरे को खिला दी। एक खजूर मुंह में रख के खाने वाली थी कि मुंह के अंदर से उसने देखा बच्चे देख रहे हैं, तो अपनी माँ की तरफ देख रहे हैं, यानी बच्चे मांग रहे थे, देख रहे थे। सिर्फ माँ समझ गई, मुंह से खजूर निकाली, आधी गुठली इसके मुंह में रखी, आधी गुठली निकाल के आधी खजूर इसके मुंह में रखी, आधी इसके मुंह में रखी, और फिर माँ बच्चे खाने लगे तो मुस्कुरा के दोनों के सरों पे हाथ रख के सर पे हाथ फेरने लगी और चली गई। मैं यही देख के रो रही हूँ हुजूर कि माँ अपने मुंह की निकाल के खजूर खिला रही है, मगर आज के जमाने के बच्चे इस बात को देखें कि उनकी माएं जब मर जाती हैं तो फिर इससे क्या मतलब है भाई। देखो, अगर घर में कोई ना हो, माँ बाप बैठे हो, घर पुराना हो, झोपड़ी पड़ी हो, माँ बाप के बैठने से घर बड़ा खूबसूरत लगता है। और अगर माँ बाप ना हो तो घर महलों का सजा लो, कितनी खूबसूरत बना लो, वो घर बिल्कुल बिल्कुल वो खाली लगता है, इसमें माँ बाप ना हो। माँ तो वो हस्ती है भाई कि जब तक ये जिंदा रहती है उसकी दुआएं अलग है, उसका मामला अलग है। वो मुस्कुरा के जब देख दे तो घर में उजाला फैल जाता है। वो जब घर में रहती है, अफसोस ये है कि बाद में ठंडी मिट्टी से जाके रोना क्या रोना। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जब बेटे जबान दराजी करते हैं, उससे बोलते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। तो फिर वो सोचता है या अल्लाह अपनी जवानी कुर्बान की, न सर्दी देखी न गर्मी। आज मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ, अपने भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, अगर माँ है, एक होता है देखो जग बीती और एक होती आप बीती। मैं आप बीती बता रहा हूं तुम्हें। माँ बाप के बाद जिंदगी में फिर कोई जीने का मजा नहीं आता। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। तुम्हारी माएं हैं तो उनके कदम चूमा करो, उनके हाथों को बोसा दिया करो। किसी पीर साहब के हाथ चूमने वो मजा नहीं जो माँ बाप के हाथ चूमने में मजा है। किसी गाड़ी चलाने में मजा नहीं महंगी महंगी जो बाप के पाँव दबाने में मजा है। माँ बाप तो वो हस्ती है जो पूरा खून जिगर पिला तुमको सींच के बड़ा करते हैं। और कौन से पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होती है कुछ नहीं पता, मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उनके उम्मती के हक में कबूल होती है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है मेरी बहनों से, जब उसने ये सुना कि उसका बाप शहीद हो गया, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, औरत है मगर वो रोई, आंखों से आंसू आए, टप टप गिरे, मगर पर्दे में बाहर निकली, बाप भी शहीद है, भाई भी शहीद है, बेटा भी शहीद है। तीन 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 खबरें सुनी है, दिल के क्या हाल।
मगर जब गई, औरतें देख रही हैं, देखो किसके पास जाएगी, बाप के जनाजे को नहीं, नहीं भाई के जनाजे को नहीं, बेटे के जनाजे, ना 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 बेटे के पास गई, ना भाई के, ना बेटे के, ना अपने बाप के, बल्कि वो उधर गई जिधर रहमत आलम थे, जिधर आमना के लाल थे। हुजूर के सामने ऐसे जाके खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने उसकी तरफ देखा और फिर दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती है, या रसूलल्लाह पूरे मैदान में ढूंढ रही थी, आपको देख लिया, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। ए आमना के लाल आपको सलाम, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। अल्लाह अकबर, ये सिहाबिया की शान है। उसके बाद जब गई तो पर्दे में थी, उसने देखा इतनी लाशें पड़ी हैं मगर पर्दे में थी और पर्दा बेपर्दा नहीं हुई। आज तो औरतें रोती भी हैं तो यही नहीं देखती दुपट्टा कहाँ गया मेरा, मुझे कौन देख रहा है, मैं कैसी बेपर्दा हो गई, मेरा जिस्म कैसा है, मैं कैसे पड़ी रो रही हूँ, वो सोचती नहीं, मगर वो पर्दे में है बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ, और रो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसका दुपट्टा भीगा जा रहा है। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, फिर भी पर्दा वैसा का वैसे ही है। कह लगे जिस इस्लाम के लिए बाप ने शहादत दी है उस इस्लाम पे मैं अमल ना करूं, उसके कानून पे मैं अमल ना करूं, ये पर्दे के लिए, इस्लाम के ये पर्दे के लिए तो मेरा बाप शहीद हुआ है। मेरे भाइयों, इसकी नजीर तो अब कहीं नहीं मिलती। अब तो औरतें बेपर्दा है, अब तो शादियों में आ गई, अब तो इंटरनेट पे आ गई, अब तो शरीफों के घर की लड़कियों को भी इंस्टाग्राम पे लाइक चाहिए, अब तो शरीफ बहुओं को भी अपने आदमी के साथ फोटो डाल के अपने आदमी को राजी करके इंस्टाग्राम चला रही है, उसके अंदर फोटो डाल के बेहुदा हो रही है। ओह मेरी बहन, मेरी बेटी, तू ये देख तो तू है कौन, तो उसको जवाब किसके बाद देना है। देखो मैं सैयद हूं मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ये वसीयत मैंने कर दी है, जब मैं मरूं तो अगर एक कोई जूता ला दे मुझे, तो वो जूता मरने के बाद मेरे ऊपर सीने पे रख दिया जाए। जब मेरा जनाजा रखा जाए कब्र में, तो ऊपर एक जूता रख दिया जाए। किसका जूता? वो फलस्तीन की लड़की जिसने ये बयान दिया है। वो जितनी भी लड़कियां, उनमें से किसी का मिल जाए कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के पूरे मोहल्ले की औरतें सोती हैं। कहा क्यों? कहा जब बम गिरता है तो सुबह को मलबे निकलते हैं, और हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए। कि कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मुलाकात हो, सैयदा से मुलाकात हो, तैयबा से मुलाकात हो, तो हम कहें ऐ शहजादी रसूल, हम फलस्तीन की बच्चियां हैं, हमारे बाप हमारे भाई सब शहीद हो गए, हमारे बच्चे भूखों से मर गए, मगर हमने आपका न तो पर्दा छोड़ा, न आपके अब्बा पे जो कुरान नाजिल हुआ उसको पढ़ना छोड़ा। कहां गई मेरी बहनें? मैं समझा सकता था उनको जिन्होंने 10 मिनट ये 1 घंटे की खुशी के लिए शादी में जाके धज्जियां उड़ाई हैं शरीयत की, जिन्होंने सर पे दुपट्टा रखने को अपने लिए कैद समझा है, कल कयामत के दिन नबी की बेटी सैयदा फातिमा होंगी और उनसे पूछेंगे जरूर, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है तो आज रो रही है, 6 महीने तक हुजूर के बाद मुस्कुराई नहीं, बाप के गम में फातिमा तो जरा मुस्कुराई नहीं। हुजूर हजरत अली के साथ जाती थी हुजूर की बेटी, और हुजूर की कब्र की मिट्टी उठाती थी और फिर सूंघती थी और कहती थी लो अली सूंघो, मेरे बाप की कब्र की मिट्टी में जो खुशबू है, जो इसे सूंघ लेगा उसे मुश्क भी कभी अच्छी नहीं लगेगी। आज 6 महीने तक नहीं मुस्कुराई, आज मुस्कुरा रही है। हजरत अली का क्या हुआ? अर्ज करने लगी आज मेरा विसाल हो जाएगा। कैसे पता? आज मैं अपने अब्बा से मिलूंगी, अब्बा को काम में देख। मैंने पूछा अब्बा क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं मेरे अब्बा? तो मेरे अब्बा ने कहा मैं अपनी फातिमा को ढूंढ रहा हूं। तो आज मैं अपने अब्बा से, यार जिसका बेटा हसन हो, हुसैन हो, जिसका शौहर अली हो, वो बाप की ऐसी मोहब्बत के 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं, और आज मुस्कुरा कह रही दुनिया जा रही हूं, सारे काम कर दिए मैंने अली, मगर एक बात कहूं आपसे। जी बोलो फातिमा। कि मैं एक इंसान हूं, मेरे नबी मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा आज रुखसत कर रहा हूं, कल मिलो तो अली को राजी करके आना। मैं आपसे ये बात कह रही हूं, इंसान होने के नाते आप मेरे शौहर हैं, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे, मेरी मौत का वक्त है। हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे मेरी फातिमा कैसी बात करती है, 7-7 दिन पाके किए, पेट पे पत्थर बांधे आपने, कभी किसी से शिकायत न की, आप तो अली को माफ कर। दुआ कबूल अल्लाह करने वाला है, ये उलमा आमीन कहेंगे तो दुआ जरूर कबूल होगी। किबला आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत अच्छा। आगे आ जाओ। देखो और कोई आशिक रसूल है? देखो जैसे आज ये निकले ना, ऐसी हम सब मरने के बाद सब कब्रों में डाल दिए जाएंगे। कोई किसी के कोई कुछ से पहले कि ये सब हमें अल्लाह पे छोड़ दें, तो तुम दुनिया क्यों नहीं छोड़ देते? सुन्नत रसूल क्यों नहीं रखाते हैं?
है? कोई आशिक रसूल और है जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं? आज शाजी मियां पीलीभीत में बड़े खुश हो रहे होंगे कि मेरे जिले में लोग कितने आशिक रसूल खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत खुश हो रहे होंगे, मुफ्ती आजम खुश। गाड़ी रखाने वाले हैं? इधर कोई और है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। कोई 17वां आशिक रसूल है? इस इलाके के सबसे ज्यादा लोग हैं ये। इधर लोग रखाते नहीं ना, मगर आज की तकरीर का ज्यादा अल्लाह के फजल से असर हो गया। मगर कई हमारे नौजवान और लोग हैं, ये सब हुजूर की बेटी के नाम का असर है, खातून जन्नत की। कोई और है आशिक रसूल? कोई और है? कोई और है तो आ जाए। आया कोई? चलो ठीक है, ऊपर हाथ करो मेरे साथ, ऊपर हाथ करो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बस दुआ करो, परवरदिगार आलम अपने महबूब के वसीले से इनको इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। इतनी इस वक्त में मालिक मौला खड़ा होना इनका काम था, इस्तिकामत अता फरमाना। रब अपने फजल से इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह इनका साथ देना परवरदिगार, इनकी नियतों को कबूल फरमा ले, हम सब की बख्शिश फरमा दे। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज कौन कौन आज से पक्का पाबंद नमाज का बनेगा? दोनों हाथ सारे उठा लोग के उठाएं हाथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मेरी बेटियां अपने दिल में ये ख्वाहिश करें कि वो इंशाल्लाह पर्दा करेंगी, नमाज पढ़ेंगी, क्योंकि वही हमारी इस उम्मत को हुजूर की पालने वाली वही औरतें हैं, उन्हीं की गोद में उम्मत को पलना है। अल्लाह सलामत रखे। देखो ये नूर भाई रात थे रांची में। कहां पे? ये रांची से आगे थे तकरीबन 300 किलोमीटर दूर। फिर ये वहां से रांची आए, रांची से फ्लाइट पकड़ के ये दिल्ली आए, दिल्ली से फिर ये एयरपोर्ट से इन्होंने कार की और ये आए आनंद विहार। आनंद विहार से ये बस में बैठे, फिर ये आए बरेली, और बरेली से इन्होंने कार की, फिर ये आए हैं आपके गांव में, और आप आए सिर्फ अपने घर से। ये कई रातों के जागे हुए हैं और आप सिर्फ आज ही रात है। ये आपके मेहमान है। अगर मेहमान का दिल खुश कर दिया तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। कोई भी कमेटी वाला भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी मेरा भाई, मैं यहीं बैठा हूं जब तक ये पढ़ेंगे, आप बैठ के सुनेंगे इंशाल्लाह। ये इनकी मोहब्बत है। मैंने इनसे कहा आप पहले पढ़ लो, उन्होंने नहीं, साहब आप तकरीर कर लो। ये बड़े नवाजते हैं मुझे, अच्छे